हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैक्सिमम बच्चों की अगर मैं बात करूं तो वो लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब आप लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ज़रूर करनी है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते टाइम नहीं करनी है। सो जस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट और आप उसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और आप कहीं ना कहीं रिलेट भी कर पाओगे कि ये चीज़ें आप फेस कर रहे हो, इन चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो। और कोशिश करो कि आगे ना करो ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं आप सभी लोगों को कि इंग्लिश की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा है जब वो वीडियोस जाती हैं मेरी, सेशंस जाते हैं मेरे, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से कमेंट में बात कर रहे होते हैं कि यार तू कहाँ से प्रिपेयर कर रहा है, तू कहाँ से प्रिपेयर कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है बच्चों का कि बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्हें प्रिपेयर कहाँ से करना है और क्या करना है। सो गाइडेंस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मस्ट की, ठीक है ना। वैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों के लिए आई एम ऑल टाइम अवेलेबल। मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेशंस लिए हुए हैं कि आप इंग्लिश में आउट ऑफ 200 कैसे स्कोर कर सकते हो, राइट। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, यू कैन सर्च इट, हाउ टू स्कोर 200 by 200 इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। ये वीडियो आप देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज वीडियो बाय रुबैका मैम। सो अगर आप सर्च करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज बाय रुबैका मैम, यू विल गेट सो मेनी वीडियोज़, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी ऑनलाइन, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट। एंड इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, उसमें एग्जाम्स में क्या आता है, किसके लिए कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स का आता है और आप कैसे प्रिपेयर करो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहता हूँ, लास्ट मोमेंट बचा हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, मैं बेहतर कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊँ सबसे अच्छा जरिया होता है आप सभी लोगों के लिए टू चेक PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के सवाल आए थे, ठीक है ना, किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितना ज़्यादा आया था, किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितना कम आया था, कौन सा टॉपिक मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करना है और कौन सा टॉपिक मुझे कम प्रिपेयर करना है। ऑल्दो काफ़ी सारे बच्चे मुझे मेल करते रहते हैं और मुझे मेल करके वो इस तरह के एनालिसिस भेजते रहते हैं। तो अगर आपने ये तैयारियाँ अपनी शुरू नहीं करी हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि इंग्लिश में फुल स्कोर आप कैसे कर सकते हो या इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। दूसरा आप चेक कर सकते हैं तो PYQ सर्च करना शुरू कर दीजिए गूगल पे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप परेशान मत होइएगा, वीडियो के एंड में मैं वो भी बता दूंगी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलने वाले हैं, राइट। सो ये आपके लिए मस्ट है, ये उन लोगों के लिए जो भटकना नहीं चाहते, सीधे यूट्यूब से सर्च करना चाहते हैं, और ये उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, सारे बच्चे, चाहे आप बहुत अच्छे हो इंग्लिश में, आप ISC बोर्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है ना, या फिर आपने यूपी बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ है, या फिर आप CBSE बोर्ड से हो। अच्छा, CBSE बोर्ड्स वाले कभी कभी एकदम लावारिसों की तरह टहल रहे होते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि उन्होंने ग्रामर नहीं आनी होती है 12th में, तो वो बहुत ऐसे रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही 12th के बाहर वो निकलते हैं उनके साथ बहुत सारा लोचा हो जाता है, क्योंकि दुनिया ही कंपटीशन से भरी हुई है। कंपटीशन में इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट, और इंग्लिश लैंग्वेज में सब ग्रामर आ जाती है। यूपी बोर्ड वाले कहीं ना कहीं अच्छा फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट कि उन्होंने पहले से ग्रामर पढ़ रखी होती है, लेकिन उनको वो कम्युनिकेशन वाला डर जो इतना भरा हुआ होता है उनके अंदर, उनको लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। वहीं अगर हम ISC वालों की बात करें तो ISC वाले ओवर कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं हो जाते हैं, दिखते भी, और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट वो हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अरे इंग्लिश ही तो है, करना क्या है, मैं तो बोलता हूँ, मुझे अच्छे समझ में आती है, मैं कर लूँगा। बट इस चीज़ को समझना आप लोग को ज़रूरी है बेटा कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सो जो स्पोकन लैंग्वेज है आपकी और जो आपकी एक्चुअली ग्रामर है, दे हैव अ वास्ट डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप बहुत सारी ग्रामर में चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे, बहुत सारे अपने एग्जाम्स में चीज़ें ऐसे देखेंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप सोच रहे हो एग्जाम में भी आप अच्छा कर लोगे, सो दैट्स नॉट ट्रू, राइट। सो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है एक बार आप बेसिक्स ज़रूर लर्न करें, सिंटेक्स ज़रूर समझें, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी बहुत सारा जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप बेसिक्स ज़रूर एक बार पढ़ें, बेसिक्स ज़रूर लर्न करें, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स नहीं आती हैं आपसे सेंटेंस करेक्शन नहीं होंगे, अगर आपको बेसिक्स नहीं आती हैं आपसे रीअरेंजमेंट नहीं बनेंगे, अगर आपको बेसिक्स नहीं आती हैं तो फिर आप जो कॉम्प्रिहेंशन है उनको समझ भी नहीं पाएंगे, राइट। सो बेसिक इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बता दूँ कि अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी चलते हैं करने के लिए, तो अब आपके एग्जाम्स में पोएट्री एक्सट्रैक्ट आता है, और पोएट्री एक्सट्रैक्ट में पूछ लिया जाता है फिगर ऑफ स्पीच, पोएट्री एक्सट्रैक्ट में पूछ लिया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच, तो फिर आप कंफ्यूज जाते हो, अच्छा ये पार्ट ऑफ स्पीच है, अच्छा ये फिगर ऑफ स्पीच है, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक्स पढ़ें, और बेसिक्स में सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी को ज़रूर कवर करें। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी इज़ नथिंग एल्स बट
द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, क्योंकि विकैबुलरी इज वास्ट, है ना। बच्चे पैनिक्ड रहते हैं, बिविल्डर्ड रहते हैं, क्या पढूं क्या ना पढूं। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी ही है और पढ़ाई करनी ही है तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप PYQ देख लो, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, कैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब आपको ये आइडिया लग जाएगा ना तो आपके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या सेग्रीगेट करना है और क्या नहीं सेग्रीगेट करना है। सो ये सेग्रीगेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट में क्या क्या पढ़ सकते हो। फिर आता है आपका इंडिविजुअल टॉपिक प्रैक्टिस। अगर आप ये सोच रहे हो आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया आपका काम हो गया, दैट्स नॉट ट्रू। आपको टॉपिक पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी। एंड वंस आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस भी कितना, हर एक टॉपिक से रिलेटेड कम से कम आपने 30 to 40 क्वेश्चंस लगाए हो, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस के एस्पेक्ट्स को समझ सकते हो कि किस किस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो आपके पास जो भी बुक है लैंग्वेज की जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब दिया गया है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई रूल नहीं होता, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉर्म करना होता है और वो कोई टीचर आपको रूल में नहीं पढ़ा सकता, राइट। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप कवर कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूँ, मैंने कहा कि मान लीजिए मैं घर के अंदर थी और मैंने घर के अंदर ग्राउंड पे देखा कि एक स्नेक चल रहा था, तो घर के अंदर ग्राउंड नहीं होता, घर के अंदर फ्लोर होता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि भाई मैं ना आप लोगों से बोल रही थी कि मेरे को एक कज़िन ब्रदर की शादी में जाना है, तो कज़िन ब्रदर का कोई रूल नहीं है, लेकिन कज़िन के साथ ब्रदर और सिस्टर कभी आप यूज़ नहीं करते हो। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि आपके फॉर्म कर देते हैं कन्फ्यूजन्स, है ना। या बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जिसमें आपका कुछ ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ड के साथ मिलकर के वर्ड को सुपरफ्लूअस बना देता है, तो वो आपको नहीं लिखना होता है, तो उस पर आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आपको ये कोई रटवाएगा नहीं बैठ करके, कोई आपको ये रूल के फॉर्म में नहीं समझाएगा, ये प्रैक्टिस से ही कवर होगा आपका। देन फिर आता है आपका मिसलेनियस प्रैक्टिस। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो जैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करते हैं, सिलेबस कवर करते हैं, वो सीधे चले जाते हैं मॉक टेस्ट देने के लिए, विच इज समथिंग रॉन्ग। आपको जब एक बार नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आप जो भी कर रहे हो, एग्जाम में जब स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन बनेगा तो मिक्स्ड बनेगा, विकैप पे भी बन सकता है, आपका ग्रामर पे भी बन सकता है और आपका कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज पे भी बन सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप एग्जाम में जाकर के बिविल्डर्ड ना हो, क्योंकि अभी तक आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते आ रहे थे, तो आप मिसलेनियस की प्रैक्टिस पहले ही से करके जाएं, राइट। तो आप जब मिसलेनियस की प्रैक्टिस पहले से ही कर रहे होंगे तो आप सेंटेंस को देख करके ही पहचान जाएंगे इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, और फिर आपके दिमाग में वो सारे रूल्स चलने लगेंगे कि नाउन से रिलेटेड क्या रूल बन सकता था, एडजेक्टिव से क्या बन सकता था, एडवर्ब से क्या बन सकता था, प्रीपोजिशन से क्या बन सकता था, कंजंक्शन से क्या बन सकता था। तो फिर आप एक एस्पेक्ट पे काम कर रहे होंगे, आप मल्टीपल दिमाग एक साथ यहाँ पर लगा रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, और सबसे ज्यादा स्पॉटिंग एरर में, सबसे ज्यादा रीअरेंजमेंट में और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में इनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। इवन अगर आप चूज द करेक्ट वर्ड भी क्वेश्चन कर रहे होते हो तो भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो मिसलेनियस प्रैक्टिस करना आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है कि आपका पेपर ऑनलाइन और अब प्लस ऑफलाइन मोड में भी करवाया जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है हाइब्रिड मोड पर। तो जिन बच्चे, देखो हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं, बच्चों को पेन चलाना तो आता है, लेकिन ऑनलाइन कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन सफ़र कर रहे हैं उनको एक बार अपनी हैबिट ज़रूर डेवलप करनी है, माउस को कैसे पकड़ना है, ठीक है, कैसे मूव करना है, कैसे स्पीड में उससे काम करना है। क्योंकि कई बार ना बच्चे बड़े बेविल्डर्ड, बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि माउस को कैसे रन करें, वो नहीं कर पा रहे होते हैं और डर की वजह से उनका पेपर आधा छूट जाता है। सो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको CUET का पेपर देना है इस साल और अच्छे मार्क्स लेके आने, अच्छी यूनिवर्सिटी पहुँचना है, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, तो आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक बार ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप अवेलेबल है तो आप उस पर कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो सैटरडे संडेज में आपके पास टाइम होता है डेफिनेटली, तो आप टाइम में कैफेटेरिया जा सकते हैं। कैफेटेरिया में जा करके आप वहाँ पर 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑनलाइन कि पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें, राइट, मॉक टेस्ट को हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो दुनिया भर के मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आप कहाँ से प्रॉपर ले सकते हो वो मैं भी आपको बता देती हूँ। इसके अलावा, ये सब के अलावा अपने लिए आप दिन भर में कम से कम, ठीक है ना, कम से कम 1 घंटा 1 आवर आप ऐसा निकालिए जिसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूर से जरूर करें। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इतने सारे रूल्स हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पढूं, इतनी सारी विकैब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पढूं। तो बेटा देखो, मेरे को भी पता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, आप बहुत लास्ट में आए हो, है ना। आप
टेंशन छोड़ दो, घबराना छोड़ दो, पैनिक होना छोड़ दो। आप अभी ये सोचो कि आपके सामने क्या है और आप क्या कर सकते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो मॉक टेस्ट को, प्रैक्टिस को इस तरह से लेते हैं कि मुझे अच्छा स्कोर करना है उसमें। मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेशंस आपके अच्छा स्कोर करने के लिए नहीं होते। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेशंस आपके इसलिए होते हैं ताकि आप वहाँ से सीखो, लर्न करो कि आप कौन कौन सी जगह पर गलतियाँ कर रहे हो, किस पे आपको टाइम ज़्यादा देना है, किस पे आपको टाइम कम देना है, कैसे आप अपने चीज़ों को सीख रहे हो वहाँ से, कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है जिसको आप बिना किसी एफर्ट के सीधे कर लोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे कॉन्फिडेंस है और कौन से टॉपिक पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस दिन आपने इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया, आप खुद देखोगे कि आप बहुत ही लॉजिकली अपने पेपर को देना शुरू कर चुके हो और आप बहुत सॉर्टेड वे में अपने पेपर को दे रहे हो। सो डेली प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी ना कभी आप उस चीज़ में परफेक्शन हासिल कर ही लोगे। और बिलीव मी, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना मुझसे कि मैम मुझे इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स नहीं पता, लेकिन मुझे ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर गलती क्या हो सकती है, व्हाट्स रॉन्ग हियर, है ना। तो वो वाली गलती जो अगर आप लोग को सीखनी है तो वो आप प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें, आपको खुद अंदाजा होने लगेगा। अच्छा, आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाएंगे। मतलब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नाउन ढूंढूं, प्रोनाउन ढूंढूं, एडजेक्टिव ढूंढूं, वर्ब ढूंढूं, क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस रिपीटेड मैनर में सामने आ जाते हैं तो आपको समझ आता है अच्छा यहाँ पे तो यही एरर है, आपकी निगाह पड़ जाती है, राइट। जैसे आपके पास अगर कोई वर्ड आ रहा है, नीदर आ रहा है, नॉट ओनली आ रहा है, तो आप तुरंत पेयर चेक करना शुरू कर देते हो, राइट। सो ये मैटर करता है। फिर आपके पास अगर ईच अदर और वन अदर वाला कोई वर्ड आ जाता है तो फॉरन चेक करते हो कि ईच अदर और वन अनदर वाला तो एरर नहीं है, ईच अदर फॉर टू एंड वन अदर फॉर मोर देन टू। सो ये चीजें हैं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आप क्विक हो जाते हो उनमें, आपका सेट हो जाता है हाथ की। अच्छा, आपका सेट हो जाता है हाथ भी, आपका सेट हो जाता है दिमाग भी कि मुझे कहाँ पे कौन सी अप्रोच लगानी है। सो प्रैक्टिस इज वन ऑफ द की सक्सेस। लास्ट जाते जाते आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको करनी है और नहीं करनी है अपने एग्जाम्स में, उसका ध्यान रखेंगे आप जब भी अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे आप सारा पेपर पढ़ डालेंगे और वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपको लगता है कि सबसे इजी है आपकी। इवन जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आप ये काम कर रहे हो। अपने पर्सनल नोट्स, सेल्फ नोट्स जरूर बना करके रखिए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते टाइम आपको जो भी लग रहा है दैट समथिंग यू डोंट नो, है ना, आपको ये नहीं आता, आपके लिए कुछ नया है, आप उसको लिख लो कॉपी में। अगर आपको कभी भी ये फील होता है कि नहीं ये वाली जो चीज़ थी मैंने पढ़ लिया था लेकिन मैं भूल गया था, अब मैं याद रखूंगा, तो हो सकता है आप एक बार भूल जाओ मॉक टेस्ट करते टाइम जो आपने रूल पढ़ा था, 2 बार भूल जाओ, 3 बार भूल जाओ, लेकिन चौथी बार तो आपको याद रहेगा ना वो। सो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, जब आपके सामने बार बार वो चीज़ आती है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये नई है या फिर ये पुरानी है, मैं भूल रहा हूँ, मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। अगर नई है तो मुझे अपनी कॉपी में लिखना है, सीखना है, दिमाग में रखना है, और अगर कोई पुरानी चीज़ है तो मैं उसको गलत ना करूँ, बार बार मेरे से मिस्टेक ना हो। अगर अगली बार ये एरर, ये प्रॉब्लम मेरे सामने आए तो मैं इसको कर लूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सैटरडे संडेज अपना टाइम दीजिए टेस्ट को देने के लिए, जितना ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं दीजिए। पहले इंडिविजुअल टॉपिक्स पर टेस्ट दीजिए, फिर मिसलेनियस टॉपिक्स पर टेस्ट दीजिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर पाए। डोंट्स में आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपका साथ देना छोड़ देगी। सो जब भी आप पढ़ रहे हैं, मुझे पता है लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई हो रही होगी, लेकिन बीच बीच में ब्रेक्स लेना आर नेसेसरी। थोड़ा थोड़ा टहल लीजिए, है ना, आपके घर के आसपास पेड़ वगैरह है तो उनको पानी दे दीजिए, या आप कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक सिंगिंग, आप थोड़ी देर बैठो, अल्लाह आप जो भी गा रहे हो गाओ। कुछ खाने पीने में अच्छा लगता है, जाओ गो एंड कुक मैगी फॉर यू। आपके पास थोड़े बहुत चिल वाले टाइम्स होने चाहिए जहाँ पे आप अपने पेपर और टेस्ट के बारे में ना सोच रहे हो और चिलैक्स कर रहे हो। सो बीच में मीनवाइल 15-15 मिनट का ब्रेक अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द डायग्राम। अगर आप बायो के लिए पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हो, तो जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना तो आप ऐसे डायग्राम्स बना लो, है ना, वो माइंड मैप्स जिसे बोलते हो आप। माइंड मैप्स बना करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें दिमाग में रहेंगी, राइट। और लास्ट वन इज डोंट फॉरगेट टू मेक चिट नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इंग्लिश वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश वालों के लिए ही डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स कहाँ पे, जैसे आप विकैबुलरी लर्न कर रहे हो, आपने थीम बेस्ड विकैबुलरी लर्न करी तो अपने एक पूरा डायग्राम चार्ट बना लिया, अच्छा ये होता है, ये होता है, फिर इससे कनेक्टेड ये होता है। तो मैंने पढ़ाया हुआ है थीम बेस्ड, मैंने विकैबुलरीज बच्चों को कवर करवाई हुई है विकैबुलरी रोजाना 2.0 में, आप उसे देख सकते हो। बाकी चिट नोट्स में आपको क्या करना है, जैसे आप को विकैब लर्न नहीं होती और आपने आज नाउन पढ़ा तो आपने क्या किया, मतलब आपकी जो वॉल थी, ठीक है ना, या फिर आपके पास जो कॉपी थी, जो कॉपी आप सामने रखते हो, उस पर आप ऐसे चिट नोट्स लगा लो। चिट्स आती हैं, आप मार्केट में चले जाओगे आपको छोटी छोटी वो गम चिट्स मिल जाएंगी जो कि आप सामने लगा सकते हो। आप अपने सामने वॉल पे लिख लो वर्ड ऑफ द डे, 5 नए वर्ड्स ऑफ द डे। मैं करवाती हूँ डेली टास्क यूट्यूब पे,
बहुत सारे बच्चे करते हैं, आप वो करो। जब आपके सामने वो वर्ड बार बार पढ़ेंगे ना, सबको वो याद रहेंगे, आप भूलोगे नहीं उनको कभी भी, राइट। और वो भी वर्ड्स कौन से पढ़ रहे होगे, ऐसा नहीं है डिक्शनरी खोल करके सारे वर्ड्स पढ़ने लगे। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए आपको वो वर्ड पढ़ने, जो आपके मॉक टेस्ट में आए आपको वो वर्ड कवर करने, या फिर आप जो क्लासेस में टीचर्स से पढ़ रहे हो आपको वो वर्ड्स कवर करने। सब पढ़ने मत बैठ जाना, डिक्शनरी बहुत मोटी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो अभी आप उस लेवल पर नहीं गए, आप बैंक के बच्चे नहीं हो, आप यूपीएससी के बच्चे नहीं हो। न्यूज़पेपर इज़ अ गुड हैबिट, बट अभी न्यूज़पेपर वाली इंग्लिश भी एकदम हाई क्लास वाली इंग्लिश भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है सीयूटी में। इतना नहीं है कि आपको इतना लेवल पर जाना पड़े, तो अभी आप नॉर्मल भी अपने पुराने जो भी पढ़ाई कर रहे हो उनसे अगर कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज ऑल सफिशिएंट फॉर यू। बाकी आप सभी लोगों को बता दूं, आज टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर योर प्रतिज्ञा 2.0 का ऑफर्स का। बहुत सारे ऑफर्स आपको इसमें दिए जा रहे हैं। प्रतिज्ञा 1 फ्री मिल रहा है, प्रतिज्ञा 1 के साथ साथ आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज ऑफ जीटी की बुक है वो फ्री में मिल रही है, साथ ही साथ में आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ तक ही नहीं, 20% डिस्काउंट ही नहीं, इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप Y484 कोड के लिए जाते हो तो। सो आप अड्डा की ऐप पर जाओ, देखो अड्डा की जैसे ही आप ऐप पर जाओगे, ऐप पर जाने के बाद आप वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे चले गए। आप वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने के बाद ऑल कोर्सेज पे जाना, यूजीपीजी एग्जाम्स में जाना। यूजीपीजी एग्जाम्स में आपको सीधे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिसके भी बच्चे हो आप, प्रतिज्ञा 2.0 पे क्लिक करना। ये है आपको 200 ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 131 टेस्ट सीरीज, 78 ई बुक्स और 8 बुक्स भी अलग से मिल रही है। इसमें लैंग्वेज और जीटी की बुक फ्री है। आप देख रहे हो 3375 रुपीज़ का ऑलरेडी आपको बैच मिल रहा है, जस्ट बिकॉज आपके पास ऑफर है यहाँ पर, ठीक है ना। और आप यहाँ पर अगर और ऑफर के साथ जाना चाहते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो Y484। तो जैसे ही आप Y484 कोड यूज़ करोगे यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ आपको। Y484 आपने कोड यूज़ किया, जैसे ही अप्लाई किया आप देखोगे यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको ये बैच 3293 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।